स्वागत है आपके अपने चैनल पे द रॉयल एक्सप्लोरर। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं हरिद्वार से और अभी हम चल रहे हैं चंडी माता के दर्शन करने के लिए। आपको भी करवाते हैं और आगे हम लोग जानकारी देंगे कि भाई आप कैसे जा सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो रोपवे से जाओगे तो उसकी क्या फीस है, उसकी क्या टाइमिंग्स हैं, अगर आप पैदल जाते हो तो कैसे जाना है आपको, हम लोग सारी चीज़ें की बात करेंगे आगे चल के। तो चलिए चलते हैं। आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया का नाम है आपका कनखल। और मैं इस जगह के बारे में आपको कुछ अनोखी चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहला नंबर पे आता है कनखल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है या किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो भाई सबसे प्रथम चीज़ मैं बता दूँ यहाँ के बारे में, तो ये एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। ये हरिद्वार का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है। आज भी कनखल में बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और कनखल में एक बहुत ही फेमस दुकान है और वहाँ की बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ मिलती है जो कि है पहलवान जी की। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहलवान जी की दुकान पर और वहाँ पर कचौड़ी खाते हैं। ये लीजिए, हम लोग पहलवान जी की दुकान पे पहुँच चुके हैं। भाई यहाँ पर डेली मतलब इतने से ज़्यादा ही भीड़ रहती है, ऐसा थोड़ी कम है, लेकिन भाई ये बहुत ही बढ़िया कचौड़ी बनाते हैं और जो कचौड़ी है भाई बहुत ही लाजवाब दिख रही है। ऐसे हमें पत्तल में मिलती है और भाई चलिए खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। भाई हमने तो कचौड़ी खा ली भाई और बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी बनी थी। अब पहलवान जी का जो एड्रेस है ये है आपका कनखल चौक के बिल्कुल ही पास। ये रहा आपका कनखल चौक और पीछे है पहलवान जी की दुकान। भाई ब्रेकफास्ट वगैरह तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं माता चंडी के दर्शन के लिए। तब तक आप लोग यहाँ के रास्ते के व्यू एंजॉय करो, तो हम लोग सीधा मिलते हैं आपसे आगे। ये लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा नदी के पास और इसे हम लोग नील धारा भी कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा है और यहाँ से ये मेन गंगा जी बहती हैं। और भाई वो दूर जो है ना, वहाँ पर एक बांध बना हुआ है, डैम है ये बेसिकली। यहाँ से पानी छोड़ता है, वो जूम कर दिखाता हूँ, वो रहा जो बना हुआ है डैम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और ये जो भी आने वाला है इसे हम लोग कहते हैं ब्रह्म कुंड। ये एक जगह का नाम है ब्रह्म कुंड। ये जो घाट है इसके कहते हैं हम लोग चंडी घाट। हम लोग आते वक्त आपको चंडी घाट और ब्रह्म कुंड आपको जो है वो घुमाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं चंडी देवी माँ का दर्शन करने के लिए। तो चलिए माँ का दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो सामने जो आपको जो पहाड़ दिख रहा है, हमें वहां जाना है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर हल्का हल्का माँ का जो मंदिर है वो दिख रहा है, हमें वहां तक जाना है। तो भाई आप जब यहाँ पर आ रहे हो तो आप दो चीज़ से माँ का दर्शन कर सकते हो। यहाँ से आप एक पैदल जाके दर्शन कर सकते हो, जो कि 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। माँ के दर्शन के लिए आप चढ़ाई कर सकते हो, तो आप यहाँ से पैदल जा सकते हो, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चढ़ नहीं सकते हो तो आप यहाँ पर आकर रोपवे ले सकते हो। तो रोपवे इस जगह से, जहाँ से आपको रोपवे मिलेगा, इस जगह से आपको 1-1.5 किलोमीटर का आपको ये पैच पड़ता है, जहाँ से आपको रोपवे मिलेगा। आपको वहाँ पर टिकट कटवाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या प्राइस है रोपवे का। हम लोग मेन गेट पहुँच चुके हैं, जहाँ से कि हमें रोपवे मिलेगा चंडी देवी माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या टिकट कितने का है। ये एंट्री गेट, यहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेक होता है। ये रहा टिकट काउंटर और यहाँ से आपको ऐसी टिकट निकलेगी जो कि आपको हर जगह पे दिखाना पड़ेगा। और टिकट का जो प्राइस आता है पर पर्सन 300 रुपए पड़े दोनों जगह के। और हम 4 लोग थे तो हमें 1206 रुपए पड़े चंडी देवी दर्शन और मनसा देवी दर्शन। हमने दोनों जगह के लिया है, इसलिए हमें ये सस्ता पड़ा। चलिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए भी सामान है और बैठ भी सकते हो आप, बहुत अच्छे से टेबल वेबल लगा हुआ है। और यहाँ से आप प्रसाद भी ले जा सकते हो। पापा यहाँ पर प्रसाद खरीद रहे, तो चलिए यहाँ से प्रसाद लेते हैं और हम लोग चलते हैं माता के दरबार में दर्शन करने के लिए। तो निकल चुके हैं रोपवे पे बैठने के लिए और भाई अभी यहाँ पर भीड़ कम होने के कारण ना हम लोग जल्दी जल्दी आगे चले जाएंगे और टिकट चेक करवा लेंगे, वरना यार यहाँ पे अगर भीड़ लग गई तो बहुत दिक्कत होता है यार। तो ऐसे कंजेस्टेड एरिया। भैया यहाँ पर टिकट चेक करवा रहे हैं
और लगता है इनका टिकट ना रीड नहीं कर रहा है यार, बारकोड कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे टिकट चेक करवाते हैं अपना, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए हमारा टर्न आ ही गया, टिकट चेक हो गया हमारा, और हम लोग आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं तो सामने में जो दुकान है, आप यहाँ से भी आकर शुद्ध देसी पेड़ा ले सकते हैं, या आप बाहर से भी ले सकते हैं जहाँ से मैंने दिखाया। तो हम लोग चलते हैं सीधा अपने उड़न खटोला पे बैठने के लिए, और चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं हमारा कितना नंबर है उड़न खटोला में बैठने के लिए। भाई उसको दूसरा नाम में उड़न खटोला ही बोलते हैं। देखिए ये लीजिए, अभी लगता है 2-3 जनों के बाद हमारा नंबर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं और बैठते हैं उड़न खटोला में। हम लोग अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, और ये लीजिए उड़न खटोला आ चुका है। देखते हैं कितना नंबर हमारा। भाई 23 नंबर है हमारा, और हम लोग चलते हैं अंदर। तो पहले मैं बैठता हूँ, फिर बैठेंगे मम्मी पापा और भैया, और हम लोग फिर निकल चलते हैं माँ के दरबार के लिए। ये लीजिए मम्मी बैठी है, दरवाजा बंद हुआ और हमारा उड़न खटोला निकल चुका है अब। जय चंडी माता। सो भाई अपन निकल चुके हैं चंडी माता के दर्शन करने के लिए, और आप लोग ऊपर से व्यू चेक करें बॉस, काफी प्यारा व्यू है भाई। पूरा का पूरा जंगल दिख रहा है ऊपर से, और ये पूरा गहरा खाई है, पूरा गहरा खाई। और आपको पीछे का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं। सो भाई ऊपर से ना पूरा हरिद्वार दिखता है, और गहराई देखो भाई आप लोग कितने हम लोग ऊपर हैं, और हमें अब काफ़ी ऊपर जाना है। जब ऊपर जो दिख रहा है, तब तक आप लोग यहाँ से व्यू एंजॉय करो, तब तक हम लोग आपको ऊपर मिलेंगे सीधा पहुँचकर। अब पीछे का व्यू देखे भाई, सबसे ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ से नील धारा पूरा दिख रहा है, और काफी ऊपर में भाई व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। डर भी उतना ही लग रहा है। हाइट इतना है, डर भी उतना ही बना पड़ा है। ये देखो भाई, भाई जो चंडी देवी टेम्पल जो है ना, वो लोकेटेड है एल्टीट्यूड पे 2900 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, मतलब कि 9500 फीट। और भाई चारों तरफ से ना जंगल से घिरा हुआ है। ऊपर से हाइट देखो। ये आता है ना, ये तो भाई दिमाग खुल जाता है। ये देखो हाइट, काफी हाइट है भाई यार, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हालत खराब हो जाए। अपन पहुंच चुके हैं सबसे टॉप पे। ओ भाई साहब, नीचे जाए, क्या ही व्यू है यार। हम लोग माँ के दरबार के लिए आगे बढ़ चुके हैं दर्शन के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे भी हमें एक टिकट दिखाना पड़ेगा अपना, और लेफ्ट हैंड साइड पे माँ चंडी देवी है, और राइट हैंड साइड पे माँ अंजनी देवी है। और जिन्हें नहीं पता, अंजनी देवी माँ हनुमान जी की माता थी, तो हम लोग उनका भी दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं चंडी देवी टेम्पल। तो भाई आप सब एक बार जयकारा लगा दो माँ का, श्री अम्बे मात की जय। आपको थोड़ा सा कुछ मंदिर के इनसाइट्स बताते हैं। जो चंडी देवी माता का ये मंदिर है, ये नील पर्वत के सबसे ऊपर में स्थित है। चंडी देवी का ये जो टेम्पल है, इसे हम लोग नील पर्वत तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। ये एक 5 तीर्थ में से एक तीर्थ माना जाता है। तो सुबह के 5 साढ़े 5 बजे से माँ की आरती शुरू हो जाती है, और माँ का जो दरबार है वो सुबह के 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक खुली रहती है। भाई है ना, ये लाठी लेकर खड़ा है बंदरों को मारने के लिए, भगाने के लिए भाई, क्योंकि ये ना प्रसाद लेके भग जाते हैं। सामने एक आंटी जा रही थी, उनका प्रसाद लेके भग गए ये। आप यहाँ पे आ रहे हैं भाई, तो बंदरों से भाई कृपया सावधान रहें, वरना आपका जो प्रसाद है वो ये छीन के भाग जाएंगे। भाई बहुत ही कतई बदमाश बंदर हो रखे हैं यहाँ पे भाई, एक से एक बदमाश बंदर है। सामने आएंगे, हाथ पर मारेंगे, छीन के चले जाएंगे। आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पे जितने भी दुकानें दिख रही हैं, यहाँ पर आपको प्रसाद मिल जाएगा, और भी जितने भी चीजें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं क्या क्या है। तो इधर में मोती माला का दुकान है, आपको कुछ चाहिए रुद्राक्ष वगैरह वो मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रसाद खाने पीने का दुकान है,
ठीक है। अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, तो वैसे वैसे बाकी सब प्रसाद वसाद का दुकान, छोटा मोटा बैग वैग का दुकान है यहाँ पर। तो आप आओ, आप जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले जा सकते हो। और सामने में हमें दिख रहा है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ पे कि गणेश भगवान ऊपर में बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रवेश द्वार से। भाई बंदर है यहाँ भी सामने आपको दिख रहे हैं भाई, बहुत ही आतंकी बंदर है। तो यहाँ पर आप आइए। यहाँ पर जो शूज स्टैंड है, आप यहाँ पे जूता वूता खोल सकते हैं। और ये जो बंदर है ना भाई, बहुत बदमाश बंदर है, बहुत ही बदमाश है ये लोग। हम यहाँ जूते खोल रहे हैं, भाई ऊपर से गुर्रा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं ऊपर से। सो भाई हम लोग निकल चुके हैं माता के दरबार में दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं माता के दरबार में और दर्शन करते हैं। तो भाई मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंदर गर्भगृह जो है, जहाँ पे माता का जो मूर्ति है, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं जहाँ तक वीडियो बना पाऊंगा वहाँ तक मैं दूर से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को माता का दर्शन करवा सकूं मैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना मना, अंदर में भी लिखा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको दूर से माता के दर्शन करवाने के लिए। माता रानी का हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया। और अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी की माता अंजनी देवी माता के दर्शन करने के लिए। जहां हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं अंजनी देवी माता का, कहा जाता है कि वो भूमि जो था वो उनका तपोभूमि था, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। यहाँ पर हनुमान जी, संतोषी माता के भी प्रतिमाएं ऊपर में मूर्ति हैं, जो कि हम लोग उनके भी दर्शन करेंगे और आपको भी करवाते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। और ये बंदर भाई, ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, ये फोन चश्मा प्रसाद सब छीन लेते हैं ये। और एक बार भाई साहब को देखो भाई, ऊपर जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, रुको रुको जूम करके दिखाता। ये भाई साहब ऊपर गुलाटियाँ मार रहे हैं तार के ऊपर में, बताओ। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर और आपको हनुमान जी की माता के दर्शन करवाते हैं। और भाई ये खड़ी चढ़ाई है पूरी, एकदम 90 डिग्री ऐसा लगा, 90 डिग्री पे एकदम एलिवेटेड है एकदम। भाई इतना एलिवेटेड है ना कि यहाँ पर मम्मी को चलने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। और हम लोग तो भाई हाफने लग गए यहाँ पर यार, काफी मतलब ऊपर 90 डिग्री पे सकता है कि एकदम चढ़ रहे हैं हम लोग। नीचे उतर समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो भाई थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है चढ़ने में, हाफने लगोगे एकदम। और अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और आपसे हम लोग सीधा अंदर मिलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर में और हम लोग सबसे पहले करेंगे अंजनी माता का दर्शन करेंगे। चलिए चलते हैं और आपको भी करवाते हैं। माता का दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे हनुमान जी का दर्शन करने और संतोषी माँ का दर्शन करने। माता रानी चंडी देवी, माता अंजनी देवी, बजरंगबली और संतोषी माता के हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे हैं। तो हम लोग चलते हैं वापस नीचे की ओर अपने उड़न खटोला में बैठकर। तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप यहाँ पर कुछ खा पी भी सकते हैं, खाने पीने का भी बंदोबस्त है। तो चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ पर जब हम लोग आ रहे थे ना तो भीड़ बहुत कम थी, पर अब यहाँ से जाते वक्त ना यार लंबे लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे जो है ना बहुत लंबा लाइन है। तो अब सीधा हम लोग मिलेंगे उड़न खटोला में बैठकर। चलिए। अरे यार ये तो बहुत तेज चल रहा है यार। ओ भाई साहब, इधर गलत बैठ गए हैं, इधर गलत बैठ गए। हमें लोग गुदगुदी हो रहा है। शक्कर उकर तो कहाँ जाए, यही में न रहा पिंजरा में हो बैठाइए। ये देखिए कितने हाइट पे माता का मंदिर पहले बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो नीचे है ना, पूरा जंगल और नीचे खाई है।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।